गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मेरा ये लेक्चर नंबर 22 चल रहा है और ये क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हो चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट हो। बीटेक स्टूडेंट के एंड सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रहा। Prove that integration 0 से 1 x square upon 1 minus x to the power 4 whole to the power half dx into integration 0 से 1 dx upon 1 plus x की पावर 4 whole की पावर half is equals to pi upon 4 root 2। ये आंसर लाकर बताना है। अब मैंने क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि किसका क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई करते जाएंगे। तो मैंने देखा मुझे एलएचएस लेना है कि आरएचएस लेना है, तो आरएचएस में पाई अपॉन 4 रूट 2 है, तो इसको आरएचएस को तो नहीं लेकर चलेंगे, ऑब्वियस है हम एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस जो है वो दो इंटीग्रल का प्रोडक्ट है, ये पहला इंटीग्रल और ये दूसरा इंटीग्रल, इसका प्रोडक्ट है। तो लेट आई इज इक्वल्स टू दोनों इंटीग्रल के प्रोडक्ट को मैंने आई लिया। अब मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। तो दो अलग अलग इंटीग्रल है और दोनों अलग अलग मेथड से, दोनों अलग अलग कंडीशन से सॉल्व होगा। पहला वाला जो है इसको मैं I1 लूंगी और दूसरे वाले को मैं क्या लूंगी, I2 लूंगी और इसको अलग से सॉल्व करूंगी, इसको अलग से सॉल्व करके देन यहां पर वैल्यू पुट करूंगी। तो I इज इक्वल्स टू, इसको मैंने सपोज I1 किया सपोज और इसको I2, इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं I1 को, फिर इसी तरीके से I2 को सॉल्व करेंगे और ये यहां ले जाकर वैल्यू रखेंगे तो हमारा I निकल जाएगा। I मतलब ये दो इंटीग्रल का प्रोडक्ट। अब मैंने I1 को अलग से उतारा, क्या है, 0 से 1 है, x स्क्वायर है, इसको मैं अगर ऊपर शिफ्ट कर दूं तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 होल टू दी पावर माइनस हाफ होगा, नीचे है तो हाफ और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, और ये जो dx है वो आपका एज इट इज, सिर्फ मैंने नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट किया है। अब आप देखिए, आप पहचानिए, हर एक इंटीग्रल को आप बार जब जब लिखेंगे उस समय पहचानेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए यहां x है, हाँ, इसको 1 माइनस एक्स बनाया जा सकता है, यस बनाया जा सकता है, बशर्ते x की पावर 4 की जगह क्या लिखा हो, x लिखा हो। और हमको पता है x और 1 माइनस एक्स बनता है तो वो बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है। तो मैं x की पावर 4 को y से रिप्लेस करूंगी ताकि वहां 1 माइनस y आ जाए। और वो जो बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां बोर्ड में लिख रही हूं, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होता है 0 से 1, x की पावर m माइनस 1 होता है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और इंटू dx ये होता है। इसमें ये कन्वर्ट होगा क्योंकि उस फॉर्म में दिख रहा है मुझे, इसलिए। तो सबसे पहले चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि बीटा के फॉर्म से बनेगा स्टैंडर्ड से, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं वी नो दैट, जो आप बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसको सपोज कर लीजिए 3 नंबर सपोज कर लीजिए। अब इधर देखिए, ये है आपका, अब इसको चेंज करना है, इस वाले इंटीग्रल को चेंज करना है, इसको 3 डालिए और इसको नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, इसको 3 डाल दीजिए क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अब इसको 1 माइनस एक्स बनाना है तो x की पावर 4 को हमको सपोज करना पड़ेगा, आप x को मत सपोज करते रहिए, सीधा जिसको आपको रिप्लेस करना है उसको सपोज करिए। तो लेट x की पावर 4 इज इक्वल्स टू, मैंने y सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको भूल के भी डिफरेंशिएट मत करिए क्योंकि वापस से x आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू x की पावर 1 बनाइए, y टू दी पावर 1/4, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, y की पावर 1/4 का 1/4 सामने y की पावर 1/4 माइनस 1 और इंटू y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, dx इधर गया तो dx इज इक्वल्स टू 1/4 y की पावर 1/4 माइनस 1 और इंटू dy, ये आपका dx है और ये आपका x की पावर 4 की जगह, और ये आप x की जगह रखेंगे। अब आपको लिमिट निकालना बचा है, व्हेन x इज इक्वल्स टू, ये देखिए x की लोअर लिमिट 0 है
और अपर लिमिट 1 है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, रखिए 0 की पावर 4 इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इज ऑल्सो 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ x, दैट इज 1। 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1। नो चेंजेस इन लोअर एंड अपर लिमिट। अब फ्रॉम किसको आपको चेंज करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे। फ्रॉम 3 क्या है, 3 में यहां लिख रही हूं इस पोर्शन में। फ्रॉम 3 I1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका, इंटीग्रेशन 0 से 1 उतार रही हूं मैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4 और इंटू होल टू द पावर माइनस ऑफ dx। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर रही हूं। जब x 0 है तो भी y 0, जब x 1 है तो भी y 1। एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y की पावर 1/4 और उसका भी स्क्वायर। 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4, दैट इज y, होल टू द पावर माइनस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx, 1/4 y टू द पावर 1/4 माइनस 1 और इंटू dy। मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, 1/4 दिख रहा है, बाहर करिए, 0 से 1, y की पावर इट बिकम्स 2/4 और ये पावर इधर आकर ऐड होगा क्योंकि प्रोडक्ट में, प्लस 1/4 माइनस 1 और यहां 1 माइनस y की पावर माइनस हाफ और इंटू dy। 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1, y की पावर 3/4 माइनस 1 और ये 1 माइनस y की पावर माइनस हाफ और इंटू dy एज इट इज। हो गया। अब आप देखिए क्या ये बेटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है क्या, इंटीग्रेशन 0 से 1 करेक्ट, x की पावर m माइनस 1 होना चाहिए करेक्ट, y की पावर है, और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 होना चाहिए। तो माइनस हाफ को मुझे n माइनस 1 बनाना है। माइनस हाफ में आप 1 ऐड करिए, क्या आएगा, तो हाफ आएगा। दैट मीन्स माइनस हाफ को आप क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, तो y की पावर 3/4 माइनस 1, 1 माइनस y की पावर हाफ माइनस 1 लिखोगे और इंटू dy। अब ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज m, दिस इज n। सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, बीटा mn, m कौन है 3/4, n कौन है 1/2, दिस इज I1। मैंने I1 को बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो 1/4 को छोड़िए, I1 इज इक्वल्स टू बीटा mn का फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिख रही हूं, बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन नीचे दोनों के सम का गामा। जब भी हमको बीटा mn की वैल्यू निकालनी है तो ये बीटा गामा रिलेशन हम लगाते हैं। तो गामा 3/4 होगा, गामा हाफ होगा और नीचे गामा 3/4 प्लस 1/2, इसमें एलसीएम आएगा 4 और जब आप इसको ऐड करोगे तो यहां पर 2 प्लस 3 5, इट बिकम्स 5/4, 5/4, 3/4 और 1/2 ऐड होगा तो गामा 5/4 आएगा। दिस इज I1। बीटा को आपने गामा के फॉर्म में चेंज किया। अब इसको थोड़ा और रिड्यूस करिए, सिंप्लीफाई करिए। दैट मीन्स कैसे सिंप्लीफाई होगा, मैं यहां पर सिंप्लीफाई कर रही हूं, देखिएगा ये 2 लाइन को मैंने छोड़ दिया है, मैं यहां पर कर रही हूं, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां देखिए ये वाले पोर्शन में मैं लिख रही हूं, हाँ अब इधर देखिए I1 इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज, गामा 3/4 एज इट इज, गामा हाफ हमको पता है रूट पाई होता है। अब गामा 5/4 है, फ्रैक्शनल क्वांटिटी है और न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रिकरेंस फॉर्मूला, गामा n+1 की वैल्यू एक कम में गामा, ये होता है फॉर्मूला। ये कब लगता है, जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल है और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो गामा 5/4 में ये जो क्वांटिटी है वो फ्रैक्शनल है और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो एक कम में गामा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो 5/4 में एक कम करेंगे तो 1/4 आएगा और गामा 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, गामा 3/4
इंटू रूट पाई अपॉन गामा 1/4। ये I1 है, इसमें बॉक्स बना दीजिए। ये आपका I1 का वैल्यू आ गया, इसमें बॉक्स बना दीजिए। इसी तरीके से मुझे I2 निकालना है, I2। तो मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, देखिएगा। अब I2 को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे I2 को उतारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये मैंने यहां लाइन खींच दिया है। अब I2 लिया मैंने, I2 इज इक्वल्स टू क्या है आपका I2, तो I2 इज इक्वल्स टू 0 से 1 है dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 होल टू दी पावर हाफ है। अब मैंने देखा, अरे यहां तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, 1 माइनस होता तो बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बनता, तो यहां 1 माइनस नहीं है, मतलब बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं बनेगा। तो एक मैंने अदर फॉर्मूला पढ़ाया था 0 से इंफिनिटी वाला, क्या है अदर फॉर्मूला, उससे भी ट्राई करके देखिए। क्या है बीटा mn का अदर फॉर्मूला, 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स होता है की पावर m प्लस एन dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा mn होता है। ये बीटा mn का अदर फॉर्मूला है। क्या इससे बनेगा, एक बार ट्रायल करते हैं। हालांकि इससे नहीं बनेगा, बट एक बार ट्रायल करते हैं। तो लेट x की पावर 4 को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, y से रिप्लेस करूंगी, तो ये 1 प्लस वाई इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मुझे पता है इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैं मिटाऊंगी इसको, क्योंकि इससे नहीं करना है। मैं रीजन बता रही हूं आपको कि बीटा के स्टैंडर्ड से नहीं बन रहा है, तो अदर से क्यों नहीं बन पा रहा है। देन x इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर 1/4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका dx इज इक्वल्स टू 1/4 y की पावर 1/4 माइनस 1 dy आएगा। अब जब लिमिट चेंज होगा तो यहां पर x की लिमिट क्या है, 0 से 1। व्हेन x 0 रखेंगे आप, जब x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, जब x 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा। और हमारा जो लिमिट है वो 0 से इंफिनिटी पर होता है। इसका मतलब यह है कि ये बीटा के अदर फॉर्मूले से नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी नहीं आ पा रही है। इसका मतलब यह है कि जो मैंने ये आइडेंटिफाई किया है दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। बीटा mn के अदर फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कैसे बनाओगे, तो यहां पर 1/2 दैट मीन्स रूट है, तो इस रूट को मुझे हटाना पड़ेगा, उसके बाद ये बनेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। कैसे, तो आप इसको tan से सब्स्टिट्यूट करिए, tan थीटा। क्या tan थीटा, 1 प्लस इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को, और होल की पावर कितना है 1/2। अब एक्स स्क्वायर को आप क्या रखिए, tan थीटा रखिए, tan थीटा। क्यों tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस इसको आप tan थीटा रखेंगे तो tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर का रूट होगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका रूट हट जाएगा। आपको रूट हटाना है, आप कॉट भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। तो आप एक्स स्क्वायर को क्या रखा, tan थीटा रखा हमने। अब आपको पता है tan थीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का रूट तो रूट हट जाएगा। हमें बेसिकली रूट हटाना है, इसलिए हमने tan रखा, आप कॉट भी रख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर x आएगा। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर हाफ थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में 1। tan थीटा थीटा का फंक्शन है, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, हाफ सामने, 10 की पावर हाफ माइनस 1 दैट मीन्स माइनस हाफ थीटा, फिर tan थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का होगा डी थीटा बाई dx। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए, तो dx इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/2 10 की पावर माइनस हाफ थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हो गया। एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा रखेंगे, x की जगह 10 की पावर हाफ, dx की जगह ये। अब मैं बॉक्स बना दे रही हूं, ये x की जगह ये वाली वैल्यू और एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा। सब चीज निकल गया, सिर्फ लिमिट बचा हुआ है। अब इसमें लिमिट रखिए, when x 0 when x 1, when x is equals to 0, when x is equals to 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू tan थीटा, और tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है।
सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिला 0, मतलब थीटा की लोअर लिमिट 0 है। नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, x की अपर लिमिट क्या है 1 है, तो यहां पर रखिए 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा tan थीटा, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। और हमको पता है tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये थीटा की अपर लिमिट और ये थीटा की लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करिए I2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर मे बी इट गोज 4 जा रहा होगा, तो फ्रॉम 4 को उतारेंगे, क्या आएगा I2 इज इक्वल्स टू 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 की पावर हाफ। अब रखिए इसमें, जब x 0 है थीटा 0, जब x 1 है थीटा पाई बाई 4, dx यहां लिखा हुआ है 1/2 10 की पावर माइनस हाफ थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और होल टू दी पावर हाफ। कांस्टेंट हमेशा बाहर करती हूं, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए 1/2, 0 से पाई बाई 4 एज इट इज, 10 की पावर माइनस हाफ थीटा को रहने दीजिए, सेक स्क्वायर को सेक थीटा इंटू मैंने सेक थीटा लिखा और डी थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर मुझे पता है, हमने 12th में 11th में पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर का रूट दैट मीन्स इट बिकम्स सेक, तो ये सेक थीटा बन जाएगा और ये सेक थीटा कैंसिल। तो मेरे पास आ क्या रहा है, I2 को मैंने किया तो आधा tan आधा सेक आ रहा है, तो बेटर ये है कि इसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, और साइन कॉस से मैं क्या ले आऊं, साइन ले आऊं। अब क्यों tan sec से नहीं बनने वाला, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, फिर देखते हैं कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रही हूं, क्योंकि जिस फॉर्म में लिखा हुआ इस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो 10 की पावर माइनस हाफ जो है वो हमको पता है tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो इट बिकम्स 10 की पावर माइनस हाफ अपॉन कॉस की पावर माइनस हाफ थीटा, और सेक थीटा को आप लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज। ये दोनों का पावर ऐड होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस की पावर हाफ आएगा, साइन की पावर माइनस हाफ ऊपर रहेगा, उसको भी नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, दोनों को सिमिलर वे में ले आइए, 1/2 बाहर, 0 से पाई बाई 4, साइन की पावर हाफ नीचे आएगा, माइनस हाफ नीचे आएगा, तो साइन की पावर हाफ थीटा, कॉस की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ दैट मीन्स हाफ, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर हाफ थीटा और ऊपर आ जाएगा डी थीटा। अब इधर देखिए साइन कॉस आ गया, साइन कॉस आ गया, कोई एक चीज आएगा तो बन जाएगा, या तो साइन आ जाए या कॉस आ जाए, तो साइन कॉस में से किसी एक को हटाना है, तो मुझे दिख रहा है फॉर्मूला, मुझे पता है साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहां साइन की पावर हाफ है, कॉस की पावर हाफ है, दैट मीन्स 2 की पावर हाफ सामने में होना चाहिए, तब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब √2 का ऊपर इंटू करिए और √2 का नीचे इंटू करिए, और मैं सिर्फ इसलिए कन्वर्ट कर रही हूं साइन में ताकि ये कॉस हटकर कोई एक चीज में आ जाए, और मुझे पता है साइन कॉस है और दोनों का पावर सिमिलर है, तो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको साइन 2 थीटा बना रही हूं। इसके लिए √2 का इंटू √2 का डिवाइड कर रही हूं, बाहर जो 2 है उसको रहने दीजिए, मुझे पता है √2 किया जा सकता है, इसको √2 इंटू √2 और एक √2 अंदर, बट आप जो चीज आपको चाहिए उसका इंटू करिए और डिवाइड करिए। तो इधर देखिए अब मैं यहां पर कर रही हूं, मेरा 2 था, I1 इंटू I2 था, उसमें हम बाद में लिखेंगे एक बार, तो मैं इस पोर्शन में कर रही हूं, देखिएगा I2 इज इक्वल्स टू
1/2 है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 है, √2 का इंटू हुआ है और ये √2 का डिवाइड हुआ है, √2 साइन की पावर हाफ थीटा कॉस की पावर हाफ थीटा और ये जो डी थीटा है 1/2 एज इट इज, √2 बाहर कर दीजिए, उसका कोई वेटेज नहीं है अंदर, डी थीटा अपॉन इसको आप लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल की पावर क्या लिखेंगे 1/2 और ये जो अंदर है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, √2 अपॉन 2 ये I2 0 से π/4 डी थीटा अपॉन साइन 2 थीटा होल टू दी पावर हाफ, ये आ गया। सबसे पहले tan सेट था, उसको मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर मैंने कॉस को हटाया तो साइन के फॉर्म में आ गया। अब इधर देखिए साइन के फॉर्म में आ गया, अच्छी बात है। अगर लिमिट 0 से 90 हो जाती है, इन केस अगर हम लिमिट को क्या बना दें 0 से 90, अब क्यों बोल रही हूं 0 से 90 बनाने, क्योंकि मैंने आपको बीटा गामा वाले चैप्टर में ही पढ़ाया है कि 0 से 90 पर एक फॉर्मूला है जो आप फर्स्ट सेम में पढ़े, 0 से 90 साइन की पावर p थीटा और इंटू कॉस की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2 ये होता है, बट 0 से 90 पर होता है और साइन का एंगल कितना होना चाहिए थीटा, दो चीज है 0 से 90 और साइन का एंगल थीटा होना चाहिए। तो मैं अगर इसको ऊपर शिफ्ट भी कर दूं, √2/2 को रहने दीजिए, 0 से π/4 ये ऊपर शिफ्ट भी हो जाता है तो साइन 2 थीटा की पावर माइनस हाफ डी थीटा, दोनों जगह प्रॉब्लम है, 0 से 90 होना चाहिए और 2 थीटा की जगह थीटा होना चाहिए। अगर 2 थीटा थीटा से रिप्लेस हो जाता है और ये 0 से 90 बन जाता है तो डेफिनेटली हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 थीटा को हटाना है सबसे पहला काम, अगर थीटा रहता तो हम लगा देते फॉर्मूला और 0 से 90 होना चाहिए था, तो सबसे पहले 2 थीटा को हटाते हैं हम। अब 2 थीटा को किससे हटाएंगे, तो आप एंगल वाले सिंबल से ही हटाइए, तो 2 थीटा को मैं फाई से रिप्लेस कर रही हूं, तो मैं क्या लिख रही हूं 2 थीटा को, लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू, लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने फाई रखा। अब हमको पता है जब 2 थीटा को फाई से रिप्लेस करी तो डी थीटा हटेगा और ये थीटा के लिमिट, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए 2, क्यों, क्योंकि यहां थीटा लिखा है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और फाई का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा डी फाई बाई डी थीटा, डी थीटा यहां आया तो डी थीटा की वैल्यू डी फाई बाई 2 और 2 थीटा की जगह आप रखेंगे फाई। अब बारी है लिमिट की, व्हेन क्या है थीटा की लोअर लिमिट क्या है, यहां देखिए 0, अपर कितना है π/4, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 यहां रखिए तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब अपर लिमिट रखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है आपका π/4 है, तो 2 इंटू π/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/2। थीटा π/4 है तो फाई की वैल्यू π/2, थीटा 0 है तो फाई की भी वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब हमारा फाई जो है वो 0 से π/2 की तरफ वेरी कर रहा है, तो फाई की लिमिट आ रही है 0 से π/2। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जहां पर हम छोड़कर गए थे उसको, तो ये रहा हमारा 5 नंबर, ये I2 जिसको हम छोड़ के गए थे उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज 5। अब इस 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर लिख रही हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या है, I2 इज इक्वल्स टू √2/2, 0 से π/4 साइन 2 थीटा होल टू दी पावर माइनस हाफ और इंटू डी थीटा, √2/2 एज इट इज, ये 0 से क्या बन गया आपका π/2, साइन ये क्या बन गया 5 होल टू दी पावर माइनस हाफ एज इट इज, 2 थीटा 5 में कन्वर्ट हो गया, लिमिट 0 से 90 हो गई, डी थीटा कितना है d5/2, दिस इज I2।
देन I2 इज इक्वल्स टू, बाहर करिए उसको, तो 1/4 और ऊपर आया आपका √2। 0 से 90 साइन टू दी पावर -½ थीटा, और कॉस की पावर कुछ नहीं मतलब 0 थीटा 0 सॉरी, साइन की पावर -½ फाई, कॉस की पावर 0½ फाई और इंटू d⁵, ये फाई हो गया पूरा। और साइन की पावर -½ आ रहा है, कॉस का पावर कुछ नहीं मतलब 0। अब देखिए ये उस फॉर्म में चेंज हो गया, कौन सा, यहां लिख रही हूं 0 से 90 साइन की पावर p थीटा, कॉस की पावर q थीटा d⁵ इज इक्वल्स टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2, इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाने जा रही हूं, √2/4 गामा p मतलब -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, q मतलब 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q, दिस इज p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अभी सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब इधर देखिए √2 है और ये 4 और 2 का इंटू हो जाएगा तो इट बिकम्स 8, 4 इंटू 2 8, क्या आ जाएगा, इसको करेंगे 1 -½ ½ that means gamma 1/4 and it is gamma half that is √π अपॉन ये 2 इंटू 4 8 हो चुका है। इसमें जब एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4, 4 -1 that means 3, 3/2 और उसके भी बाई 2 that means 3/4, तो गामा 3/4 आ रहा है। अब इससे ज्यादा I2 सॉल्व नहीं होगा, दिस इज I2, ये रहा आपका I2। और इसके पहले हम I1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, I1 की भी वैल्यू हमने निकाला है। मैं लिख रही हूं I1 की वैल्यू क्या आई थी उसको मैं लिख रही हूं। I1 इज इक्वल्स टू हमारा आया था √π था और गामा 3/4 था और नीचे में था गामा 1/4, ये हमारा I1 आया था जिसको मैं मिटा चुकी हूं, ये मेरा I1 था और ये मैंने अभी I2 लिखा है। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे I की वैल्यू निकालनी है। तो आप किस में रखोगे, तो आपने क्या लिया था उस I को जो प्रोडक्ट था, तो स्टार्टिंग में देखेंगे I इक्वल्स टू I1 इंटू I2, इसको मैंने लिया था इक्वेशन नंबर 2 लिया था, तो 2 में ले जाकर आप सब्सटीट्यूट करेंगे। I इज इक्वल्स टू व्हाट इज I1, I1 की वैल्यू कितनी है, √π गामा 3/4 अपॉन गामा 1/4 एंड व्हाट इज I2, दिस इज I2 √2 गामा 1/4 √π अपॉन 8 इंटू गामा 3/4, √2 गामा 1/4 √π 8 गामा 3/4। अब देखते हैं गामा 3/4 से कैंसिल, गामा 1/4 गामा 1/4 से कैंसिल, √π इंटू √π पाई हो गया, ऊपर आ रहा है √2 नीचे आ रहा है 8, दिस इज I। छोड़ सकते हैं इसको यहां पर, लेकिन मेरा प्रूफ दैट है वहां लिखा हुआ है, ऊपर पाई आना चाहिए नीचे 4√2, √2 मेरा ऊपर आ रहा है, अब √2 मुझे कहां लाना है, नीचे लाना है। तो आप अगर प्रूफ दैट नहीं आता है, सॉल्व इट आता है तो आप यहां छोड़ सकते हो, लेकिन चूंकि प्रूफ दैट है तो मुझे उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूं, इधर देखिए √2 मुझे नीचे लाना है, तो जो नीचे लाना है उसका इंटू करो और उतने का आप क्या करो, डिवाइड करो, तो √2 का इंटू और डिवाइड करिए, √2 2 हो गया, तो 2π अपॉन कितना हो गया 8√2, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो कितना आ गया पाई अपॉन 4√2, किसकी वैल्यू I इज इक्वल्स टू कितना आया, पाई अपॉन 4√2 एंड व्हाट इज I इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीग्रल, जिसमें इसको मैंने I1 लिया था और इसको मैंने I2 लिया था। ये I1 किससे बना, बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। I2 क्यों नहीं बन पाया बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, क्योंकि नीचे 1 + x की पावर 4 है, अगर 1 माइनस होता तो बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बन जाता। अब ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं बन पाया, तो क्या वो 0 से इंफिनिटी वाले से क्यों नहीं बना,
तो मैंने उसके लिए भी आपको करके बताया, लिमिट में प्रॉब्लम आ गई, 0 से इंफिनिटी नहीं हो पाया वो। अगर हम x की पावर 4 को y से रिप्लेस करें तो लिमिट हमारी 0 से इंफिनिटी आनी चाहिए, जो नहीं आया। इसलिए बीटा का जो 0 से इंफिनिटी वाला अदर फॉर्मूला है, उससे भी ये क्वेश्चन, ये जो I2 है वो सॉल्व नहीं किया, सॉल्व नहीं हो पाया। उस केस में जब सॉल्व नहीं हो पाया, ना बीटा के स्टैंडर्ड से ना तो अदर से, तो मुझे रूट हटाने के लिए एक्स स्क्वायर, इसको मुझे लिखना पड़ा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और मुझे एक्स स्क्वायर को क्या लेना पड़ा, टेन थीटा लेना पड़ा। आप एक्स की पावर 4 को अगर लेते हैं तो टेन स्क्वायर ले सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर चाहिए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का पावर में 1/2 है, तो वो सेक थीटा हो जाएगा। आपको बेसिकली रूट हटाना है, इसलिए या तो आप टेन थीटा चूज करेंगे या आप कॉट थीटा। सो थैंक यू स्टूडेंट।